मेन सेंटर्स ऑफ एंशियंट इंडियन आर्ट, प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र, जिनमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सतनवासा, सिगिरिया, एलोरा एंड एलिफेंटा। भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से प्रारंभ होता है? ऑलरेडी आपको पता है, पहली बार जोगीमारा की गुफा से। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? सरगुजा रियासत, छत्तीसगढ़। 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की? असित कुमार हल्दर एंड समरेंद्र नाथ गुप्त। बादामी की खोज का श्रेय किसको जाता है? स्टेला ग्रैमरिश को। बादामी में कुल नंबर ऑफ केव कितने हैं? टोटल कितनी गुफाएं हैं? 4। सिगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? सिगिरिया गुफा है श्रीलंका में। अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में पेंटिंग्स अवेलेबल हैं? अजंता में 6 हैं, तो 6 तो आपको पता है। 1 2 सबसे न्यू लिस्ट है, और 16 17 मिडल का कहा जाता है, और उसके बाद 9 10 सबसे प्राचीन। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो उनको विहार कहा जाता है, लिविंग प्लेस, वहाँ जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। सिगिरिया गुफा की जो पेंटिंग है वो किससे मिलती जुलती है? सिगिरिया गुफा की पेंटिंग, सिगिरिया गुफा की पेंटिंग मैच कर रही होती है अजंता के गुफा नंबर 16 17 के समकालीन, और अजंता के 1 और 2 के समकालीन बाघ और बादामी मैच करते हैं। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा गया? केव नंबर 17 को चित्रशाला कहा गया है। कहाँ की गुफा में डाइंग प्रिंसेस मड़ासन राजकुमारी को कैप्चर किया गया था? तो मड़ासन राजकुमारी अजंता की केव नंबर 16 में है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ पर प्रदर्शित हैं? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड में। बाघ में टोटल नंबर ऑफ केव कितने हैं? तो बाघ में अगर नंबर ऑफ केव की बात की जाए, गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थान। 7 8 9 प्रॉपर क्लोज्ड है, कोई नामकरण नहीं हुआ। टोटल 9 केव है। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी पर। अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया था? फ्रेस्को टेक्निक। एलिफेंटा गुफा की सबसे इम्पोर्टेंट स्कल्पचर कौन सी है? त्रिमूर्ति, जिनको महेश मूर्ति भी कहते हैं। सीता बोंगरा या फिर बेंगड़ा, इसका महत्व है। थिएटर है, नाट्यशाला। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र का है ना, शिवलिंग है। एलोरा केव का कैलाशनाथ टेम्पल है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म को फॉलो करते हैं? बौद्ध धर्म के महायाना शाखा को। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1908 में। जोगीमारा की गुफा किस रिलीजियस को फॉलो करते हैं? किससे संबंधित है? जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है। जैन, बौद्ध और यूनानी अलग अलग फिलोसफर ने नाम दिए थे ना, तो यूनानी तो डॉक्टर ब्लॉक ने दिए थे, और जैन दिए थे रॉय कृष्णदास, बौद्ध हीरानंद शास्त्री ने। सितनवासल की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तंजौर जिले के पदकोट्टा नामक स्थान, एक्चुअल तमिलनाडु में। विरहड़ी रमड़ी नामक पेंटिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है? विरहड़ी रमड़ी, बादामी की गुफा में। बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? 1858 में डेंजरफील्ड ने।
बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा में कैप्चर किया गया है? बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की केव नंबर 1 में। अजंता में प्रॉपरली पर्सपेक्टिव का यूज़ किया गया था। अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में यूज़ किया गया? इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? पाठशाला। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहते हैं? पहला गृह गुफा, दूसरा 5 पांडव, तीसरा हाथी खाना, चौथा रंग महल और 5वां पाठशाला। छठा शिक्षकों का निवास स्थान। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का। एलोरा की 32वें नंबर की गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की 32 नंबर की गुफा इंद्र सभा के नाम से। एलोरा को स्थानीय भाषा में और किस नाम से जाना जाता है? एलापुर, अचल और वेलूर के नाम से। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? समुद्र से। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाशनाथ टेम्पल। बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अजंता। जोगीमारा गुफा का एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है? 300 BC मौर्य डायनेस्टी। एक 300 ईस्वी और ईसा पूर्व, तो ध्यान रखिएगा ईस्वी को सही कराया गया है। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ पर पनपी या फिर फैली, एक्सप्लोर हुई? पहली बार जोगीमारा गुफा में। अजंता में कितनी जातक कथाओं के चित्रण हुए हैं? 547 जातक कथाएं। बादामी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बीजापुर ज़िले में। सिगिरिया के कितनी गुफाओं में पेंटिंग्स अवेलेबल हैं? सिगिरिया की कितनी गुफाओं में पेंटिंग अवेलेबल है? 2। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? 1983 में। ठीक, ध्यान रखिएगा 1983। मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार की? 1921। लेकिन ये यहाँ पूछा जा रहा है कि मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए हैं? तो बताइए लेख कब प्रकाशित किए हैं? यस, एग्जैक्टली, लेख प्रकाशित किए थे 1925 में। ठीक है, ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों रिलीजियस को फॉलो करती हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। बाघ की गुफाएं किस जनपद में स्थित है? धार जनपद। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? मूर्तियों के लिए पॉपुलर है। कहाँ की मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण, एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं? एलोरा। एलोरा की गुफाएं किस शासकों ने बनवाए थे? राष्ट्रकूट। एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा गया? कैलाशनाथ टेम्पल को। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा में। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बाघ की गुफा मध्य प्रदेश, धार जिला, इंदौर। बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया था? ग्लू चित्र टेक्निक का। ठीक, किसका? ग्लू चित्र टेक्निक। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में 30 गुफाएं हैं। मार विजय अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया था? मार विजय।
केव नंबर 1 में। गायिकाएँ पेंटिंग बाग की किस गुफा में पेंट किया गया? गायिकाएँ केव नंबर 4 में। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप करते हुए बाग के किस नंबर की गुफा में देखने को मिलता है? सेकंड, द्वितीय नंबर। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग महात्मा बुद्ध का गृह त्याग केव नंबर, देखो केव नंबर 16 है, गुफा संख्या 16। 16 में घर को त्यागते हैं, 17 में कहाँ पहुँचते हैं? राहुल से मिलने। तो 17 में राहुल समर्पण है। इस तरह से हमने आपको याद कराया था। राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है? राहुल समर्पण वाली पेंटिंग केव नंबर 17 में है। ठीक है। बुद्ध के जन्म को प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया था, एज ए सिम्बॉलिक। तो बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में शो किया गया था सफ़ेद हाथी। इनमें से कौन चैत्य गुफा है? चैत्य मीन्स की प्रेयर हॉल। केव नंबर 19, 9, 10, 19, 26, 29 चैत्य है। बाकी सभी जो शेष बच रहे हैं वो विहार है। डाइंग प्रिंसेस मर्दासन राजकुमारी केव नंबर 16 ऑफ अजंता केव। सहस्त्र बुद्ध अजंता की किस नंबर की गुफा में कैप्चर किया गया है? सहस्त्र बुद्ध केव नंबर 2 में। कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता है अजंता की। असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस ने बाग की प्रतिलिपियां तैयार की 1921 में। सितनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? सितनवासल गुफा की खोज का श्रेय प्रोफेसर ध्रुवील को। बादामी गुफा के चित्र किन मतों पर बेस्ड हैं, किस पर आधारित हैं? बादामी गुफा के वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव और बौद्ध। एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान का क्या नाम था? धारापुरी टापू पर स्थित है। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ पर सुरक्षित हैं? बाघ गुफा की प्रतिलिपियां ग्वालियर। जोगीमारा गुफा में पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं कहाँ पर? छतों पर, सीलिंग्स पर। ठीक है। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हल्दर ने 1910 में अजंता, 1914 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता का, और 1914 में जोगीमारा, 1921 में बाघ। एलोरा में टोटल नंबर ऑफ केव कितने हैं? 34। 1 से 12 ब्राह्मण, 1 से 12 जो है ना ये बौद्ध हैं। 13 से 29 ब्राह्मण, 30 से 34 जैन। बाघ की किस गुफा को हाथी खाना नाम दिया गया? पहला गृह गुफा, दूसरा 5 पांडव, तीसरा हाथी खाना। तीसरे नंबर की गुफा को हाथी खाना नाम दिया गया। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल आपको बताना है। 8वीं शती के मध्य। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी स्कल्पचर देखने को हमें मिलती है। किसकी? एलिफेंट की। अर्धनारीश्वर की पेंटिंग कौन से नंबर की गुफा में है? देखो एक्चुअली में अर्धनारीश्वर जो है ना ये सितनवासल में है। सिगिरिया की गुफा की खोज किसने की थी? सिगिरिया गुफा की खोज जो कि श्रीलंका में है, इसका खोज जो हुआ है मिस्टर मोरे या फिर मेजोफॉर्मस। तो इसकी खोज मेजोफॉर्मस ने किया था। मेघ कन्याओं का अंकन हमें देखने को मिलता है सिगिरिया की गुफा में।
अजंता की गुफाएं किस आकार में बनाई गई हैं? उसका शेप क्या था? अर्धचंद्राकार। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? विषय की दृष्टि से 3 भागों में, रूपभेदिक, वर्णनात्मक और अलंकारिक। बादामी की गुफा का खोज स्टेला क्रैमरिस ने बादामी की गुफा को स्टेला क्रैमरिस ने किससे जोड़ा? शिव विवाह से संबंधित। पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है? पेंटिंग एट बादामी, ऑफ कोर्स, स्टेला क्रैमरिस। सिगिरिया की प्रतिलिपियां कहाँ पर सुरक्षित हैं? सिगिरिया की प्रतिलिपियां कहाँ पर सुरक्षित हैं? कोलंबो संग्रहालय, श्रीलंका में। नारी के आदर्श रूप को चित्रण किस गुफा में किया गया था? नारी के आदर्श रूप को अजंता में। नायिका भेद से संबंधित पेंटिंग हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? नायिका भेद से संबंधित पेंटिंग अजंता केव में। वह आयतित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किए थे, लैपिस ल्यूजी, ब्लू कलर। अजंता के चित्रों के मेन सब्जेक्ट मैटर क्या थे? बौद्ध धर्म के महायान शाखा। बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? बौद्ध चित्र अजंता, बाग में भी, सिगिरिया में भी। तो फिर हम लोगों को यहाँ पर डी को सही करना है। ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी गुफा में मिलते हैं। अजंता गुफा चित्र का सबसे श्रेष्ठ काल कब से कब तक का है? अजंता का सबसे सर्वश्रेष्ठ काल जो है वो 6वीं से शताब्दी तक का कहा जाएगा। बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन से हैं? अजंता के। विश्व में सर्वप्रथम तैल से लाख से पेंटिंग चित्रण करना क्या कहलाएगा? हिरोंजिरन। जापान में बौद्ध कला के स्वर्ण युग थे, उनको कहा जाएगा नारा कला या नारा काल या फिर ताड़ काल। तो आपको ध्यान रखना है नारा काल। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस गुफा में हैं? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी सितनवासल केव में। ठीक है। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है। पहला गृह गुफा, दूसरा 5 पांडव और तीसरा हाथी खाना, चौथा रंग महल, 5वां पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थान। तो ये सभी बाग केव में आपको देखने को मिलेगा। बादामी गुफा बनाया गया था, चालुक्य डिनेस्टी का है ना बादामी केव। मार विजय के सबसे श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में हमें देखने को मिले हैं? मार विजय के। पेंटिंग पूछी जा रही है, पेंटिंग तो केव नंबर 1 में भी और केव नंबर 17 में। मार विजय की सबसे सर्वश्रेष्ठ तो पहली गुफा और 17वीं गुफा में, लेकिन मूर्ति मिली है केव नंबर 26 में। वृक्ष पर चिड़िया, शाखाओं में नग्न बालक, ये किस केव में रिप्रेजेंट किया गया है? जोगीमारा गुफा में। ठीक है। माया देवी के स्वप्न को रिप्रेजेंट किया गया था। माया देवी का स्वप्न, माया देवी का स्वप्न केव नंबर 16 में। बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने खोजा? देखो, बादामी गुफा के चित्र की बात की जाए तो मंगलेश, और गुफा निर्माण का पूछा जाए तो पुलकेशनी है। ठीक है। सितनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं?
सितनवासल की गुफाएं तमिलनाडु में। सितनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया था? नृत्यांगना अप्सरा। अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व को प्रधान स्थान दिया गया है? रेखा। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के कलर्स को कैप्चर किया गया था? खनिज रंग। बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया है? पटचित्र का। थंका या फिर तनखा झंडों के चित्र कहाँ पर बनाए गए थे? तिब्बत में। मामल्लपुर और पन्नामलाई की पेंटिंग्स भित्ति चित्रण किस राजवंश की हैं? मामल्लपुर और पन्नामलाई की जो पेंटिंग हैं वो किस राजवंश की हैं? पल्लव राजवंश की। बाघ गुफाओं से निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? बाघ गुफा से जो निकटतम रेलवे स्टेशन है ना वो ग्वालियर है। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? स्त्री गायिकाओं के दल की पेंटिंग। एलिफेंटा गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र को लगभग सदी में बनाई गई हैं। उनका एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या था? 8वीं से 11वीं शताब्दी। अजंता की चित्रकला किस काल को कम्युनिकेट करती हैं? सातवाहन और गुप्त काल। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? एलोरा देखा जाए तो ये राष्ट्रकूट काल की हैं। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा मंदिर। बादामी गुफा कहाँ है? तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को कर्नाटक सही करना होगा। बाघ गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश के धार जिले में। नेक्स्ट है प्राकृतिक चित्रकला जिनको पाल और अभ्रंश स्कूल से कम्युनिकेट करते हैं। तो इनसे रिगार्डिंग आपकी नेक्स्ट डे क्लासेस आपको शेयर की जाएंगी। डेली इस तरह के फास्ट रिवीजन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आप अपना चेक कीजिए कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है और कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मॉर्निंग में आपकी सुबह 10 बजे लाइव ओरल क्लास होंगी। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन।